Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Nasib Zada in front of you. Students, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इस टॉपिक का मकसद ये है कि हम सोडियम मेटल को कैसे अलहदा करते हैं इसके कंपाउंड सोडियम क्लोराइड से। मतलब ये है कि दिस टॉपिक इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। कमर्शियल प्रिपरेशन मींस बड़े पैमाने पर तैयारी, लार्ज स्केल प्रिपरेशन इसको कहते हैं, या इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक होता है लैब प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जो लैब में हम तैयार करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि ये तैयार हो गया। लेकिन लार्ज स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल, कमर्शियल स्केल का प्रिपरेशन का मतलब ये है कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं, लैब्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरे ममालिक को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल मेन इसका मकसद है, इसके लिए जो सेल इस्तेमाल होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल होता है, उसका नाम है डाउन्स सेल। इसके लिए डाउन सेल इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये सेल एक साइंटिस्ट के नाम पे है, जेसी डाउन, जिन्होंने इसको 1924 में बनाया था। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल के लिए सेल इस्तेमाल होता है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम कैसे करते हैं, उसमें जो वेरियस स्टेप्स है, मुख्तलिफ स्टेप्स है, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करते हैं, मतलब कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको आयनाइज करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। तो एक बात जहन में याद रखिए कि प्योर सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सी है। 801 डिग्री सी सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है, जो वेरी हाई है। इसके लिए फ्यूल भी ज़्यादा दरकार होता है, टाइम कंज्यूमिंग वो होता है। तो इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए, फ्यूल कास्ट को कम करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिक्स करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को हम मिक्स करते हैं तो इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट फिर डाउन होता है और 801 की बजाय अब सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सी पे आता है। तो टाइम बचाने की खातिर, फ्यूल बचाने की खातिर हम इसके साथ सोडियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम क्लोराइड मिक्स करते हैं, फिर उसको फर्नेस में हीट करते हैं 600 डिग्री सी तक। 600 डिग्री सी पे सोडियम क्लोराइड लेटस में आयोनिक बॉन्ड टूट जाता है और ये सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ आम नमक। स्टूडेंट्स, आते हैं अपैरेटस की तरफ के इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के लिए कौन सा सेल इस्तेमाल होता है। तो सेल का नाम है डाउन सेल। ये है डाउन सेल, कंस्ट्रक्शन वहां पर है। इसके बाद इसमें इस्तेमाल होता है आयरन के स्टील टैंक होता है। सबसे बैरूनी जो कंटेनर होता है सेल के लिए, जरूरी बात यह है कि सबसे पहले इसमें एक कंटेनर होता है जिसमें सारी चीजें कंटेन होती है, जमा होती है, इनकॉर्पोरेट होती है। तो स्टील कंटेनर इसमें इस्तेमाल होता है। और स्टील कंटेनर इसलिए इस्तेमाल होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर वेरी हाई है। इन ऑर्डर टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए इस कंटेनर को स्टील का बनाया जाता है।
इसके अलावा आयरन कैथोड का इस्तेमाल होता है और कैथोड की ऊपर सोडियम मेटल प्रोड्यूस होता है और रिएक्शन में आप देखेंगे। इसके अलावा एनोड जो इस्तेमाल होता है वो एक ग्रेफाइट रॉड होता है। ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर है। इट इज द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन और क्लोरीन गैस एनोड की ऊपर प्रोड्यूस होता है। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड हियर। इसके अलावा एक स्टील गाज मीन्स डायफ्राम, जाली, पर्दा, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? विच सेपरेट प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन, ताकि जो प्रोडक्ट बनते हैं सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को एक दूसरे से अलहदा हो, ताकि दोबारा कंबाइन न हो और दोबारा सॉलिड इनिशियल ना बना सके। अब आते हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है। दिस इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड दिस इज डाउन सेल। इसकी सबसे बैरूनी जो कंटेनर है, जो आपको ब्लैक लाइन नजर आती है, ये स्टील कंटेनर है, स्टील का बना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक रॉड इंसर्ट किया गया है और यहाँ पर भी ये इंटरकनेक्ट होते हैं अंदरूनी तौर पर। ये तो 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशनल है। 3D तो बोर्ड पर हम नहीं बना सकते, तो ये 2D डायग्राम है। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है और ये भी इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जो भी इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसको हम बोलते हैं कैथोड। तो ये दोनों कैथोड के तौर पर काम करते हैं और ये बने होते हैं आयरन के। आयरन इज गुड कंडक्टर। ये तो हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, एक और रॉड आपको दिखता है, यहाँ से ये इंसर्ट किया जाता है फ्रॉम द बॉटम, ये वाला रॉड। और ये रॉड ये ग्रेफाइट का है और ये बतौर एनोड काम करता है। इसको कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। स्टूडेंट्स, में माइक लगा के आता हूं। अच्छा, तो ये एनोड है, ये दोनों कैथोड है, ठीक है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, यहां पर उसे डालते हैं, तो ये आयोनाइज होकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है। सिर्फ एक आयन नहीं है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। अगर ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गया स्टील कंटेनर। इसके बाद ये जो कैथोड है, ये दोनों ये आयरन के बने होते हैं और ये जो एनोड है ये बना होता है ग्रेफाइट का। और मोल्टन सोडियम क्लोराइड बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती है। स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, इस कैथोड को सराउंड किया है एक और कंटेनर ने और ये कंटेनर यहां से आउटलेट के जरिए यहां पर अटैच है। इसके अलावा इधर ये एक डोम शेप है, ये उभरा हुआ, इस तरह ये उभरा हुआ हिस्सा है और ये खोखला है, हालो है। क्लोरीन गैस यहाँ कलेक्ट होकर यहाँ से जाके फिर इसको हम कंटेनर्स में या सिलेंडर्स में कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ये लगी हुई है ब्लू कलर की, आपको नजर आ रही है, एक डायफ्राम है, एक पर्दा है, एक जाली है, एक गाज है, जो क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल को एक दूसरे से अलहदा रखते हैं ताकि ये दोबारा कंबाइन ना हो। अब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, यहाँ पर एक आप देखिए इनलेट है, इसके जरिए हम सोडियम क्लोराइड को डालते हैं। मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो मोल्टन स्टेट में होता है ये एंटर करते हैं। ये यहाँ पर आउटलेट है, ये भी आउटलेट है और ये आयरन स्क्रीन है, ये आपने देखा। अब स्टूडेंट्स आते हैं जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में होता है आयनाइजेशन रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड तो सॉलिड स्टेट में होता है, इसको हम आयोनाइज करते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सी होता है। जब इसके साथ हम कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सी पे आ जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को हम मेल्ट करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है और ये
अगर आप गैस लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसको मोल्टन NaCl कहते हैं। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस, नेगेटिव आयंस को हम बोलते हैं एनायंस। अब जब करंट गुजारा जाता है तो ये कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और ये जो एनाइन है ये एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। सो when current is fast, cations will move towards cathode and anions will move toward anode. एनोड और कैथोड के सरफेस की ऊपर केमिकल रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन शुरू होता है। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, ये भी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन आसानी की खातिर ये मैं कैथोड रिएक्शन पहले आपको समझाता हूँ। कैथोड की तरफ ये एनोड वाला रिएक्शन है, तो एनोड रिएक्शन में एनाइंस नेगेटिव आयंस को बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं करेक्शन करता हूँ। अब यहाँ पर आइए, एनोड रिएक्शन है तो एनोड की तरफ एनाइंस आते हैं, और एनाइंस हमारे पास है नेगेटिव आयंस क्लोराइड आयंस, ये मोल्टन स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब ये एनाइंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन एटम्स बनते हैं, फिर क्लोरीन एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। यहां पर आप देखिए, क्लोरीन के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, और एक और क्लोरीन ले लीजिए, उसमें भी होते हैं लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन एटम्स क्लोरीन एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और क्लोरीन एटम्स कन्वर्ट होते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में, जो कि स्टेबल है। तो यहां पर बन रहा है क्लोरीन गैस, ये G में लिख देता हूं, और इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड की ऊपर, ये एनोड के ऊपर। अब आते हैं कैथोड की तरफ। कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, यहां पर ये कैटायंस आते हैं, और कैटायंस हमारे पास है सोडियम आयंस। इलेक्ट्रॉन चूंकि दो खारिज हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम आयन पिक करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा सोडियम आयन लेता है, और इससे सोडियम आयन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो यहां पर मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। यहां पर क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, दो क्लोराइड आयन है, दो इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है। एक्चुअली ये 2 मोल्स है, लेकिन मैं आपको आसानी की खातिर समझाने की खातिर 2 बोलता हूं। कैटायंस विल मूव टुवर्ड कैथोड, कैथोड के सरफेस भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, कैटायंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सोडियम मेटल में कन्वर्ट होते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां पर साफ जाहिर है कि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट एनोड, एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट कैथोड। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहां मैं लिख देता हूं LEO, LEO, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर, और रिडक्शन होता है कैथोड के ऊपर। यहां से बिल्कुल जाहिर है, ये एनोड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के इखराज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये हो रहा है एनोड के ऊपर। यहां पर है कैथोड रिएक्शन, कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जज़ब हो रहे हैं, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन होता है कैथोड की ऊपर। ये प्रोसेस होता है। सोडियम जब भी बनता है, यहां पर आप देखिए ये सोडियम बन गया, तो सोडियम के लिए ये आउटलेट है यहां पर, ये तो कैथोड है ये, और सोडियम यहां आके इलेक्ट्रॉन पिक करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये सोडियम मेटल मोल्टन स्टेट में ऊपर चला जाता है, यहां पर कलेक्ट होता है। लिक्विड सोडियम मेटल इज कलेक्टेड हियर एम फ्रॉम एन आउटलेट, और एक आउटलेट के जरिए ये सोडियम मेटल हम हासिल करते हैं और स्टोर करते हैं। क्लोरीन गैस यहां पर बन रहा है एनोड के ऊपर। यहां पर एक हालो प्लेस है, खोखला जगह है, डोम शेप है, ये इसमें कलेक्ट होता है, फिर यहां से होकर इस आउटलेट के जरिए बाहर चला जाता है, जहां इसको सिलेंडरों में कलेक्ट किया जाता है। तो ये प्रोसेस जारी रहता है। जब सारे सोडियम आयन सोडियम मेटल में कन्वर्ट होते हैं, सारे क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस की शक्ल में बाहर निकलते हैं, तो फिर ये रिएक्शन स्टॉप होता है। अगर हम मजीद मोल्टन NaCl डालते हैं तो डाल सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम कंटिन्यूस भी रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं ओवरऑल रिएक्शन की तरफ। ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या करते हैं? ओवरऑल रिएक्शन में हम इन 3 रिएक्शंस को ऐड करते हैं। यहां पर देखिए, अब लेफ्ट और राइट पे जो भी सब्सटेंसेस कॉमन है उनको हम कैंसिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोराइड आयंस ये है, ये भी क्लोराइड आयन है, सोडियम आयंस है, ये भी सोडियम आयंस है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऊपर रह गया 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये वाला, ठीक है। और यहां पर आ गया ये, यहां पर तो कुछ भी नहीं, यहां पर क्लोरीन है, वो मैंने लिखा है, और यहां पर है सोडियम, ये भी लिखा है। तो हमारे पास ये आ गया एक नेट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन कि सोडियम क्लोराइड जब मोल्टन स्टेट में होता है, जब उससे करंट गुजारी जाती है, तो उसके प्रोडक्ट होते हैं सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड से हम उसके बुनियादी अज्जा केमिकल तरीके से अलग कर सकते हैं। फिजिकल तरीकों से नहीं, लेकिन केमिकल तरीकों से हम वापस कंपाउंड से एलिमेंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया सोडियम मेटल और एक और गैस जिसको हम क्लोरीन गैस बोलते हैं। स्टूडेंट, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो आपके सामने है। रिजल्ट तो ये है, यही है। The products produced are sodium metal and chlorine gas. So students, this was very important topic from exam point of view, और ये हमने डिस्कस किया। Thanks a lot for being with me. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर कोई मसला हो इस टॉपिक में कमेंट करना और लाइक देना।